संघर्ष। सावित्रीबाई फुले भारतीय समाज में सामाजिक न्याय, महिला शिक्षा और समानता की एक सशक्त प्रतीक रही हैं। उनका जीवन संघर्ष, साहस और आत्मबल की एक प्रेरणादायक कहानी है, जिसने न केवल महिलाओं को शिक्षा का अधिकार दिलाया, बल्कि दलितों, पिछड़ों और शोषितों के लिए भी एक नई राह दिखाई। सावित्रीबाई फुले का जन्म 3 जनवरी 1831 को महाराष्ट्र के सतारा जिले के नाई गांव में हुआ था। वे एक साधारण कृषक परिवार से थीं और मात्र 9 वर्ष की उम्र में उनकी शादी 13 वर्षीय ज्योतिराव फुले से हो गई थी। शिक्षा के लिए पहला संघर्ष। उस समय भारत में महिलाओं की शिक्षा पर पाबंदी थी। महिलाओं को अछूत, अशिक्षित और अबला समझा जाता था। लेकिन ज्योतिराव फुले ने सावित्रीबाई की प्रतिभा और आत्मबल को पहचाना और उन्हें पढ़ने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने सावित्रीबाई को घर पर ही पढ़ाया और फिर आगे की पढ़ाई के लिए उन्हें पुणे भेजा। यहाँ सावित्रीबाई ने फातिमा शेख और अन्य शिक्षकों से शिक्षा प्राप्त की। यह उस समय का बड़ा कदम था, क्योंकि एक स्त्री का पढ़ना समाज के ठेकेदारों को बर्दाश्त नहीं था। पहली महिला शिक्षिका। सावित्रीबाई फुले ने 1848 में पुणे के भिड़ेवाड़ा में भारत का पहला महिला विद्यालय खोला। वे स्वयं वहां पढ़ाने लगी और भारत की पहली महिला शिक्षिका बनी। ये एक ऐतिहासिक घटना थी, लेकिन यह राह आसान नहीं थी। जब वे विद्यालय जाती थी, तो कट्टरपंथी लोग उन पर पत्थर, गोबर और कीचड़ फेंकते थे। वे उन्हें अपमानित करते थे, परंतु सावित्रीबाई ने हार नहीं मानी। वे एक अतिरिक्त साड़ी साथ लेकर चलती थी ताकि विद्यालय पहुंचकर खुद को साफ कर सके। सामाजिक कुरीतियों से संघर्ष। सावित्रीबाई और ज्योतिराव फुले ने केवल महिला शिक्षा के लिए ही नहीं, बल्कि समाज में फैली अन्य कुरीतियों के विरुद्ध भी संघर्ष किया। उन्होंने बाल विवाह, सती प्रथा, विधवा उत्पीड़न, जातिवाद और अस्पृश्यता के खिलाफ आवाज उठाए। उस दौर में विधवाओं की स्थिति बहुत दयनीय थी। उन्हें समाज से बहिष्कृत कर दिया जाता था, यहाँ तक कि उनके गर्भवती होने पर उन्हें मार दिया जाता था। सावित्रीबाई फुले ने विधवाओं के लिए आश्रय गृह बनाए और एक बाल हत्या प्रतिबंधक गृह की स्थापना की, जहां वे विधवाओं के नवजात शिशुओं को सुरक्षित रखती थीं। उन्होंने एक बालक को गोद भी लिया, यशवंत, जिसे बाद में डॉक्टर बनाया गया। दलितों के अधिकारों की लड़ाई। सावित्रीबाई फुले ने जातिवाद के खिलाफ भी मुखर रूप से आवाज उठाए। उन्होंने शूद्रों और अति शूद्रों के लिए भी स्कूल खोले और उन्हें पढ़ने का अधिकार दिलाने की कोशिश की। उनके स्कूलों में हर जाति, धर्म और वर्ग की बच्चियों को समान शिक्षा दी जाती थी। उस समय ये क्रांतिकारी कदम था, जब ब्राह्मणवादी समाज केवल उच्च जातियों को ही शिक्षा का अधिकार देता था। लेखन और साहित्य के माध्यम से क्रांति। सावित्रीबाई फुले केवल सामाजिक कार्यकर्ता ही नहीं, एक उत्कृष्ट लेखिका और कवयित्री भी थी। उन्होंने अपने लेखन के माध्यम से महिलाओं को जागरूक करने और अन्याय के खिलाफ खड़े होने की प्रेरणा दी। उनके काव्य संग्रह काव्य फुले और 52 कृषि सुबोध रत्नाकर ने महिलाओं को नई सोच दी। उनकी कविताएं अत्यंत सशक्त और प्रगतिशील थीं। वे महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने, शिक्षा प्राप्त करने और अपने अधिकारों के लिए लड़ने की प्रेरणा देती थीं। महामारी के समय सेवा कार्य। 1897 में जब प्लेग महामारी फैली, तो सावित्रीबाई फुले ने अपने बेटे के साथ मिलकर संक्रमितों की सेवा की। उन्होंने एक क्लिनिक की स्थापना की जहां प्लेग के मरीजों का इलाज होता था। एक दिन जब वे एक मरीज को अपनी पीठ पर उठाकर अस्पताल ले जा रही थी, उसी दौरान उन्हें भी संक्रमण हो गया। कुछ ही दिनों में 10 मार्च 1897 को उनकी मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु भी मानवता की सेवा करते हुए हुई, जो उनके संपूर्ण जीवन का सार थी। सावित्रीबाई फुले का जीवन संघर्ष, सेवा और परिवर्तन का प्रतीक है। उन्होंने उस समय समाज की जड़ मानसिकताओं को चुनौती दी, जब स्त्रियों का घर से बाहर निकलना भी अपराध समझा जाता था। शिक्षा, समानता और स्वतंत्रता के उनके आदर्श आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं जितने 19 सदी में थे। उनका जीवन हमें सिखाता है कि एक शिक्षित महिला न केवल स्वयं का जीवन बदल सकती है, बल्कि पूरे समाज को एक नई दिशा दे सकती है। वे भारत में नारी मुक्ति आंदोलन की अग्रदूत थी और रहेंगी। आज भी जब हम महिला अधिकारों की बात करते हैं, तो सावित्रीबाई फुले का नाम गर्व से लिया जाता है। उनकी सोच और संघर्ष हमें ये याद दिलाते हैं कि बदलाव केवल सोचने से नहीं, बल्कि ठोस कार्य और साहस से आता है। सावित्रीबाई फुले उस साहस और समर्पण की प्रतिमा थी, जिनका योगदान युगों तक याद रखा जाएगा।